दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं रितेश रंजन साई क्लासेस में। आइए हम लोग आज देखते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक मैथमेटिक्स का जिसमें हर एग्जामिनेशन में कुछ न कुछ क्वेश्चंस आते हैं या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप इसको कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आपको बेसिक चीज़ सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए हम लोग एक दो क्लास में ट्राइगोनोमेट्रिक का बेसिक सीखते हैं और इसके बाद क्वेश्चंस के करने की कोशिश करते हैं। तो ट्राइगोनोमेट्री में बेसिक सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से एंगल डिग्री में है, कौन सा एंगल्स रेडियन में है। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले आज एंगल देखते हैं और उसके कन्वर्जन देखते हैं कि जब हमें डिग्री में हो तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में हो तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बारे में आज की क्लास होगी। आप यदि हमारे क्लास में न्यू हैं दोस्तों, आप चैनल को ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। अच्छा क्लास लगे तो ज़रूर कमेंट डालें। अपना आपको कुछ इनपुट लग रहा हो तो आप ज़रूर देने की कोशिश करें। और आइए देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री में क्या इंपॉर्टेंट है। एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं कि किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में जो बना हुआ हो उसको हम लोग एंगल्स कहते हैं। ये आप लोगों को मालूम होगा। एंगल्स के बारे में क्या है कि एंगल्स के जो मेजरमेंट होते हैं वो दो तरह का होता है। एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है वो दो तरह के होते हैं। एक हम लोग करते हैं क्या, डिग्री में, और एक का मेजरमेंट करते हैं रेडियन में। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है सी, मतलब किसी के पावर सी के रूप में मेजर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल जैसे मैं लूँ तो जैसे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है। इसका यदि हम लोग रिप्रेजेंट करें, एग्जांपल लें, तो आप लोग क्या कैसे कर सकते हैं कि 2 पाई रेडियन, ठीक है, 3 पाई रेडियन, ओके, या फिर 1 रेडियन, या फिर 1.5 रेडियन। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या रिलेशंस हैं उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, तभी आप दोनों को कन्वर्ट कर पाएंगे एक दूसरे को। तो एक सबसे बेसिक जो है दोनों का रिलेशन, वो कहता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होते हैं, ठीक है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। आप इसको मान के चल लीजिए और यहीं से आपका खेल चालू होता है एंगल कन्वर्जन का, कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है, ठीक है। आप मुझे कोई भी दे, 1 डिग्री इसी से निकालने बोले, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। ये देखेंगे ज़्यादातर अक्सर यूज़ नहीं करता है रेडियन, लेकिन आपको कहीं कर दे, ये बेस्ट नोटेशन है। आपको यदि अच्छा लगे तो आप ज़रूर करें। ऐसे 180 डिग्री इक्वल टू पाई लिखा रहता है हर जगह पे, लेकिन आप ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है और वहाँ पे आप लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक 1 डिग्री इक्वल टू, आपसे कोई भी डिग्री निकालने बोले रेडियन में तो आप निकाल सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को। जैसे आपको बोले कि 45 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री क्या होगा, 270 डिग्री क्या होगा, 360 डिग्री कितने होंगे, ठीक है। या फिर उससे बड़े भी पूछ दे, 720 पूछ रहा हो आपसे, 945 डिग्री पूछ रहा हो आपसे, कितना भी डिग्री हो, कितने भी बड़ा डिग्री में दिया रहे, उसको हम लोग रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, बस यही यहाँ से निकाल सकते हैं। और यहाँ से एक और भी चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि यदि 1 रेडियन को यदि हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो और रेडियन को यदि हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई होता है, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री कर सकते हैं इसको। और इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, 180 डिग्री इज इक्वल टू 22/7 होता है। ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 180 डिग्री इंटू 7/22, ठीक है। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से कर दें तो ये 90 और यहाँ से ये 11, तो 9 7 63, 630, ठीक है, डिवाइडेड बाय 11। ये किस में आ रहा है, डिग्री में। और इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, वो उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे इसको। यदि हम लोग लिखें कि 630 11,
ये क्या है, फ्रैक्शन में। जो फ्रैक्शंस में डिग्री आते हैं उसको हम लोग मिनट में, सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी आप सीख लीजिए। यहाँ से आप देखिए 11 से इसको आप डिवाइड कीजिए, सिंपल सा डिवीजन। 11 से आप करेंगे 630 को तो कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में 55, ठीक है। यहाँ पे आ गया 8 और ये कैंसिल आउट, 80 गया। फिर यहाँ से करेंगे 7 तो 77, यहाँ से बच रहा है कितना, 3। अब ये जो 3 बच रहा है, 3 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके लिख सकते हैं क्या, कि इस बार जो हम लोग इसको करेंगे वो 60 से मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स 180 को आप डिवाइड कीजिए 11 से तो कितना जाएगा, 1 टाइम्स में 11 हुआ तो यहाँ बचा 70, 6 टाइम में तो 66, बचेंगे 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हमने कन्वर्ट करके लिख दिया पहले कितना, 57 डिग्री। ओके, 57 डिग्री मिनट में कितना आ रहा है, 16 मिनट। अब जो 4 आ रहा है, 4 को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आगे देखिए सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ से लिखेंगे 4 को यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई कीजिए और 11 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए तो 240 हो जाएगा। 240 को क्या करना होगा, 240 को आप क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 22 जाएगा, 2 टाइम्स में 22 जा रहा है तो यहाँ से बचेंगे क्या, 2 0। अब यहाँ से क्या जाएगा, मैक्सिमम 1 टाइम्स या 2 टाइम मान लीजिए। यदि आपको सेकेंड, मिली सेकेंड और आगे जाना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, 57 डिग्री, 16 मिनट और 22 सेकेंड, इतने आंसर आ सकते हैं। दैट मीन्स जो मैंने अभी फ्रैक्शन निकाला, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यदि इस तरह के एंगल्स हैं डिग्री में तो उसको हम लोग रेडियन में कैसे कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बता चुका हूँ मैं कि क्या होता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है कि पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। क्या इसको रेडियन में कह सकते हैं। अब हमारे पास 36 डिग्री दिया हुआ है, 360 डिग्री दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 360 डिग्री। 180 को 2 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई तो 360 आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू 2 पाई होगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 450 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा, 450 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा, 4 पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 450। आप इसको क्या करेंगे, 45 से 180 टाइम 4 टाइम्स और 45 से 10 टाइम्स। 4 को 2 से कट कर दीजिए, 4 को आप यदि 2 से करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 5 पाई बाय 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मिल गया आपको आंसर, दूसरा क्वेश्चन का कन्वर्जन मिल गया, तीसरा क्वेश्चन का क्या मिलेगा कि हम लोग 270 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 270 डिग्री, ठीक है। तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, ठीक है। 90 से डिवाइड करेंगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 तो यहाँ से 3 पाई बाई 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग 945 को करेंगे, क्या होगा कि 945 डिग्री को रेडियन में, इसका यदि आंसर पूछे तो इस तरह का रेडियन में लिखा रहता है। रेडियन में बोला जाए तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कि पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू कि 945। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्या कि यहाँ से देखिए कि 9 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, 9 4 जा 45। फिर से आप 5 से कट करें तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 40। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 21 पाई अपॉन 4, ये हो जाएगा रेडियन, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको मिल चुका है। ये बहुत आसान है कि चाहे बड़े डिग्री में हो, छोटा डिग्री हो, 45 दे, 65 दे, 70 दे, 80 दे, 90 दे, आप उसका रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटा डिग्री का दे, बड़ा डिग्री। अब क्वेश्चंस जो थोड़ा सा अच्छा लेवल का आता है वो जब रहेगा आपके पास कॉम्बिनेशंस रहेंगे, डिग्री मिनट में रहेगा, डिग्री मिनट सेकेंड्स में रहेंगे, उसको आपको समझने की ज़रूरत है और वही क्वेश्चंस आपको सीखने की ज़रूरत है। ये बहुत आसान है, ये बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन इसके ये जो आप करेंगे वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा।
क्या है कि यदि 11 डिग्री 15 मिनट, 11 डिग्री 15 मिनट, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, रीड करते हैं। इसको क्या कर रीड करेंगे तो मिनट रीड करेंगे, ठीक है। और थर्ड वाले को क्या रीड करेंगे, सेकेंड रीड करेंगे। मतलब 30 डिग्री 7 मिनट, डबल डॉटेड जो डबल डैश है उसको 30 सेकेंड्स पड़ेंगे। अब देखिए इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मिनट को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 11 है, आप 15 मिनट है, 15 मिनट को आप डिग्री में 60 से डिवाइड कीजिएगा तो डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से क्या होगा, 15 चौके 60, तो 11 1/4 आ गया। ये क्या है, ये आ गया डिग्री में। अब इसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो 45, 11 चौक 44, 45 बटे 4, 45 बटे 45/4, ये हो गया डिग्री। अब इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे मालूम है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 डिग्री होता है, 180 होता है। तो हम लोग 45/4 क्या हो जाएगा, तो π/180 इंटू 45/4, ठीक है। 45 से 80 कटाएंगे, 4 टाइम्स में 180 आता है। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आ जाएगा, π/8 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको निकालने के क्या करेंगे, उसका ट्रिक सीजिए और उसको आपको करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपका आता है कि 30 डिग्री 7 मिनट और 30 सेकेंड्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको 30 सेकेंड्स को आपको मिनट में करेंगे, तो 30 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 मिनट आ जाएगा। 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपल लिख दीजिए 1/2 मिनट, ठीक है। 1/2 मिनट आ गया। अब मेरे पास क्या है, पहले से 7 मिनट है और 1/2 मिनट्स है, ठीक है। दोनों को ऐड करना पड़ेगा, फिर उसको मिनट होने के बाद डिग्री बनाना पड़ेगा और फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ से मेरे पास कितना था, 7 मिनट, और इसके यहाँ से आ गया कितने, 1 मिनट। दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे 7 + 1/2 इज इक्वल टू कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आ रहा है आपके पास, मिनट में आ रहा है। मिनट को मैं क्या करूँगा कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 15 2 × 60, तो यहाँ से हो जाएगा 15 चौके 60, तो 1/8 ये आ गया डिग्री, ठीक है। 1/8 डिग्री, पहले से 13 डिग्री और 1/8 डिग्री, दैट मीन्स 13 डिग्री प्लस 1/8 डिग्री, दोनों को आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 104 + 1 डिवाइडेड बाई 8, तो हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 8, और ये आ जाए आपका जो टोटल आ रहा है वो आ गया डिग्री, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 बाय 1 स्टेप किया हूँ। आपको हर स्टेप को करना है, हर स्टेप करने के लिए तरीका आना चाहिए। आप यदि नहीं करेंगे, समूह को एक साथ कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक स्टेप को आपको लेकर के चलना है और उसको आंसर निकालना। अब ये आपके डिग्री में आ गया। अब मुझे मालूम था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू π/1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 डिग्री, तो 105.8 डिग्री कितना रेडियन होगा, तो π/180 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, 5 से कट करेंगे तो 5 3 = 15 और 5 6 = 30, ठीक है। और 5 2 = 10, 5 1 = 1। अब यहाँ से क्या है, और कुछ कटेगा क्या, 3 से कट कर देते हैं। तो 3 से हम लोग यदि कट करते हैं इसको, तो 3 से जाएगा क्या, 12, और यहाँ से 3 से 7, तो अब नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं कि 7π डिवाइडेड बाई 96, इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7π डिवाइडेड बाई 96 आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको एक बार और अच्छे से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप इसको यदि आप समझ पाते हैं तो बड़ा आसान से कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चंस को करने का, क्योंकि एक क्वेश्चंस आप समझते हैं तो आप सब क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया था 30 डिग्री 7 मिनट है। अब इस 30 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, मिनट में। तो आ जाएगा कितना, 7 1/2,
ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 13 अब आ जाएगा यहाँ पे 15/2, ये क्या आ रहा है मिनट में। अब इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60, ये आ गया डिग्री में, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, तो ये 15.4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/8, ठीक है। तो 1/8, तो 13 1/8 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 105/8, और ये आपका टोटल डिग्री में। डिग्री से आपको मिनट में कन्वर्ट करने का पता है तरीका, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो मिनट सेकंड में दिया है उसको फ्रैक्शनल में, जो डिग्री में आने वाला है वो फ्रैक्शनल में आएगा, 100% फ्रैक्शन में आएगा, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं वो आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कुछ और देखते हैं इसमें कि कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल इनटू डिग्री। यदि हमारे पास रेडियन में दे रखा रहेगा तो उसको हम लोग डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि जब हमारे पास डिग्री में दे रखा हो और रेडियन में कन्वर्ट करने बोल रहा हूँ। अब हमारे पास क्या रहेगा कि रेडियन में रहेगा और हमसे क्या पूछेगा कि डिग्री में आप कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि π/2 कितना होता है, तो आप सीधा बोल देंगे 90 डिग्री। 3π/2 कितना होता है, ये कहाँ से आता है, तो 270 डिग्री। आपको मालूम है कि मेरे पास π = 180 डिग्री होता है, 1 रेडियन = 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। आपसे π/2 पूछा गया था, तो आपने क्या कर दिया, 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू π/2, ठीक है। पाई कैंसिल आ गया, 2 से यहाँ से कट कर दीजिए, तो यहाँ से 90 आ गया, ठीक है। तो आप किसी का भी एंगल आपको निकालने देता है रेडियन से डिग्री में, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाएगा 720, तो 720 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मान लो कितना भी कुछ और पूछ दें, जैसे 5π/4 पूछता आपसे, ये कितना होगा, तो 5π/4 कितना होता है मेरे पास, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे पास क्या है कि 180 डिग्री = पाई 1 रेडियन, तो 5/4 कितना होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5π/4, पाई से पाई कैंसिल आउट है, 4 से यदि हम लोग इसको कट से करते हैं, 4 4 16 और 4 5 20, ठीक है। तो 5 25 और 5 चौक 20 और 2 22, 225 डिग्री। आप इसका आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस इसमें लेते हैं और उसको आप बताने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस और हैं, 2 क्वेश्चंस हम बताएंगे और इसमें, जैसे 4π/25 को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको मालूम है कि 1 रेडियन = 180 डिग्रीज अपॉन पाई होता है, तो इतना रेडियन = कितना होगा, तो 4π/25 = 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 4π/25। पाई से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 से आप इसको कट कर दीजिए, 5 3 = 15, 5 6 = 30 और 5 5 = 25। अब यहाँ से क्या हो जाएंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 × 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 6 चौक 24 और 6 तिया 12 और 2 14 अपॉन 5। ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है डिग्री में। क्या ये आंसर आपसे पूछा जाएगा, ये आंसर आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, आप ये आंसर इतना आसान पूछेगा, नहीं पूछेगा। तो उसको आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट और सेकंड में। तो आपको देखिए मिनट में आपको मैं बता चुका हूँ 144 है, 144 को आप 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना टाइम्स में जाएगा, पहले 14 जाएगा, 2 टाइम्स में 10 बचे 4, ठीक है। तो 44 हो गया, 5 8 40, ठीक है, 40 हो गए, तो यहाँ से बच गएंगे 4। ये आ जाएगा कितना, सबसे पहले आप लिख दीजिए 28 डिग्री। अब 40 को मिनट में 4 बच रहे हैं रिमाइंडर, 4 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसको यहाँ से 5 से, तो 6 चौक 24, 240 हो गए, ठीक है। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए तो क्या होगा, 5 चौक 20, ठीक है, 4 बचेंगे, 5 8 40, ये 40 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बच रहा है कितना, 28 डिग्री 44 मिनट, ये आपका आंसर है, ठीक है। यदि आपको फ्रैक्शन में दे रखा हो, फ्रैक्शन में डिग्री आ रहा हो, तो उसका रेडियन जो होगा, मतलब डिग्री जो होगा, यदि फ्रैक्शन में आपका ये डिग्री आ गया, उसको आप मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने सीखिए। और यदि मिनट सेकंड में दे रखा है
तो उसको फ्रैक्शंस पहले लाइए और फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करने सीखिए। दोनों तरीका मैंने आपको बता रखा हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप देखिए कैसे कर पाएंगे। जैसे कि 1/6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको मालूम है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई होता है, या फिर 630/11 होता है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ 630/11 होता है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आपको 1/6 पूछा गया है, तो 1/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको लिख लीजिए या तो इसको लिख लीजिए। तो 630/11 इंटू 1/6, तो यहाँ से देखेंगे 6 से कटेंगे, 6 1 6 और 6 5 30, तो यहाँ पे आ रहा है क्या 105/11 डिग्री। क्या ये आंसर इतना सिंपल पूछ सकता है आपसे? तो आपसे नहीं पूछेगा सिंपल इतना आंसर। तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, आपको मिनट और सेकंड में आ जाना पड़ेगा। मिनट और सेकंड में जाने के लिए फिर वही फंडा कि 105 को आप 11 से डिवाइड कीजिए, कितना जाएगा 9 टाइम्स में जाएंगे, तो 1 गुना 99, बच रहे हैं कितना 15 में 9 गया 6, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले वो ऑप्शन को देखिए जिसमें 9 डिग्री वाला हो, पहला ऑप्शन वो चूज़ कीजिए जिसमें 9 डिग्री हो। अब हमको और यदि 2 मल्टीपल आंसर्स होंगे 9 डिग्री के, तो मुझे मिनट तक जाना पड़ेगा। तो इस 6 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर से 11, तो ये हो जाएगा कितना 36। तो आप 11 से करेंगे कि 33 यहाँ बच गया 3, फिर से ये 2 जाएगा तो 22, यहाँ से बच रहा है 8। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 9 डिग्री 32 मिनट। यदि इससे आंसर मैच कर जा रहा है तो आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी आंसर नहीं मैच कर रहा है तो आपको सेकंड तक जाना पड़ेगा। अब इस सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए फिर से इसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिए और 11 से डिवाइड कीजिए, तो 8 48, ठीक है। 11 से डिवाइड करेंगे 480 को, तो कितना टाइम जाएगा 4 टाइम्स में 44, बचे 4, ठीक है। तो यहाँ से कुछ जो आने वाला है वो या तो आप 43 लिख लीजिए या 44 सेकेंड लिख लीजिए, बात आपके बराबर आने वाले हैं। तो इस डिग्री का जो कन्वर्जन है उसका आंसर ए एग्जैक्ट होगा, और ऑप्शन में इसी तरह के ऑप्शंस रहेंगे, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। दोस्तों, आपको हर तरह से एंगल्स का कन्वर्जन आना चाहिए, चाहे वो जिस तरह का दे, मिनट में दे, सेकंड में दे, डिग्री में दे, रेडियन में दे, आपको तरह तरह के सर रोटेशन आना चाहिए। और इतने आप इस पर एक गेम तरह का खेल सकते हो, तो आप अच्छे कर सकते हो ट्रायगोनोमेट्री में। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक यदि आपके नहीं आएंगे तो आगे आपको आना बहुत मुश्किल है, ठीक है दोस्तों। आगे आने वाले टाइम से जो वीडियो होगा उसमें मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो है 0 से लेकर के 90 डिग्री तक वैल्यू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 स्टैंडर्ड वैल्यू को आपको किस तरह से याद रखना है, उसको एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ज़्यादातर याद रखने की ज़रूरत नहीं, एक टेबल फॉर्म करेंगे और आप कहीं भी याद रख सकते हैं। बहुत आसान तरीका नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।